राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि रावण मां जानकी को पुष्पक विमान में ले जाकर प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था दिखाता है। सीता जी अशोक वाटिका में आकर रोती हैं कि इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। माता त्रिष्टा कहती हैं, क्या हुआ? तुम्हारे पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मां जानकी कहती, मैं अपने नेत्रों से देख कर आई हूं कि मेरे पति और देवर दोनों मरणावस्था में पड़े हैं। माता त्रिष्टा कहती है, उनको कुछ नहीं होगा। तुमने वहां क्या देखा वो मुझे बताओ। ये बताओ, उनके मुखमंडल पर नीलापन था या नहीं था? मां जानकी ने कहा, नहीं, सारा शरीर नीला था, लेकिन उनके मुख पर वही चमक थी जो सदैव रहती है। तो मां त्रिष्टा हंसने लगी, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे पति को कुछ हुआ होता तो तुम पुष्पक विमान पर बैठी होती। तो वो पुष्पक विमान उड़ता ही नहीं, क्योंकि वो पुष्पक विमान ऐसा है जो जिसका पति ना हो, जो विधवा हो, उसके बैठने पर वो उड़ता ही नहीं। माँ सीता को थोड़ा ढांढस बंधा। उधर रामादल बहुत संकट में है कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण का उपचार कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। सब रोने लगे कि अब क्या होगा। जो उनकी सेना के वैद्य थे उन्होंने कहा, इसका कोई उपचार हमारे पास नहीं। हनुमान जी जगह जगह पर जाकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। सहसा उन्हें ध्यान आया कि गरुड़ जी जो हैं वो नागों के शत्रु हैं। क्यों बने शत्रु मेरे भाई बहन? ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, विंता और कद्रु। वैसे उनकी 27 पत्नियां थी, लेकिन ये 2 पत्नियां सदैव आपस में लड़ती रहती थी। विंता के जो पुत्र थे वो जटायु थे, और गरुड़ थे, संपाति थे, वो उनके वंशज थे। और जो कद्रु थी वो नागों की माता थी। वो विंता को, क्योंकि विंता स्वभाव से सरल थी, कद्रु तेज थी, उसने ये विचार किया कि कोई ऐसा षड्यंत्र रचूं कि ये विंता मेरी सेवा करती रहे, मेरी दासी बनकर रहे। कद्रु ने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि आज मैं विंता से एक प्रतिस्पर्धा करूंगी। तुम ऐसे करो, सूर्य के जितने घोड़े हैं उनकी पूंछ पर जाकर लिपट जाओ, बाकी कार्य मेरा है। उनके नागपुत्र सूर्य के घोड़ों की पूंछों पर जाकर लिपट गए। कद्रु ने विंता से कहा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि सूर्य के जो घोड़े होते हैं उनकी पूंछ काले रंग की होती है? विंता ने कहा, नहीं, सूर्य के घोड़े भी सफ़ेद होते हैं और उनकी पूंछ भी सफ़ेद होती है। तो कद्रु ने कहा, ठीक है, अगर उनकी पूंछ काली हुई तो तुम सारी उम्र मेरी दासी बनकर रहोगी, और अगर सफ़ेद हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। कद्रु ने जब विंता को दिखाया तो उसने देखा कि घोड़ों की पूंछ काली है, क्योंकि उस पर कद्रु के नागपुत्र लिपटे हुए थे, वो उस देख नहीं पाई। विंता कद्रु की दासी बनकर रहने लगी। जब गरुड़ जी के सामने यह भेद खुला कि किस तरह कद्रु ने मेरी माता को मूर्ख बनाया और अपने पुत्रों की सहायता से मेरी मां को अपनी दासी बना रखा है, तब से गरुड़ जी नागों के शत्रु हो गए। नाग उनको देखते ही इधर उधर भागने लगते थे। अब हनुमान जी ने गरुड़ जी से प्रार्थना की कि आप चलिए, प्रभु श्री राम संकट में हैं, वो युद्ध भूमि में हैं। मेघनाथ ने उन्हें नागपाश बांधा है, केवल आप ही उन्हें नागपाश से हट खोल सकते हैं। गरुड़ जी हनुमान जी के संग मृत्यु लोक में, अर्थात धरती में, लंका के निकट वहां पर आने लगे। जैसे ही गरुड़ जी धरती पर उतर रहे थे मेरे भाई बहन, धरती के जितने नाग थे सब अपनी बिलों में छुपने लगे। सब ने सोचा कि गरुड़ आ रहे हैं, न जाने किसका अंतिम समय आएगा। गरुड़ जी ने देखा कि ये राम लक्ष्मण हैं, दुनिया कहती है कि ये नारायण का अवतार हैं। इसके बाद क्या हुआ, किस तरह गरुड़ जी ने उनके नागपाश को खोला, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।